आप सभी का अपने चैनल में जिसका नाम है ICAM शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के थर्ड पार्ट के बारे में। इस थर्ड पार्ट में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर ये मेरे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है और इसकी स्ट्रक्चर में से हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को बाहर रख लिया। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, इसको मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस्ड बाय हीटेरो एटम और ग्रुप ऑफ हीटेरो एटम which will cause the change in chemical and physical properties of the compound, that is hydrocarbon, and such compounds are called hydrocarbon derivative। है ना। तो यहां पर हो क्या रहा है, मीथेन के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस करा दिया एक ऐसे एटम से जो ना कि कार्बन है ना ही हाइड्रोजन है। यस, ये जो एटम है उसको हम कहते हैं हीटेरो एटम। अब एक एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो इस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को, जो कि हीटेरो ग्रुप या हीटेरो एटम की तरह काम कर रहा है, उसे मैं कहता हूं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना। एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। such compounds are known as derivative of hydrocarbon and such heteroatom or group of heteroatom is called functional group। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आपने नाम सुने होंगे यहां पर OH, इसको हम अल्कोहल कहते हैं, है ना। इसी तरह मान लो COOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। उसी तरह होता है हमारे पास CONH2, इसको हम एमाइड कहते हैं, एटसेट्रा। है ना। तो पहले तो हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। अब फंक्शनल ग्रुप जहां पर होता है, उन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है, अब हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, सामने आपको एक कंपाउंड नजर आ रहा होगा, काफी बड़ा सा कंपाउंड है। हमने इस कंपाउंड में कुछ ऐसे ग्रुप्स लिखे हुए हैं जो ना तो कार्बन है ना ही हाइड्रोजन है। आपको यह बताना है कि इस पूरे कंपाउंड में टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। आइए जानते हैं। अगर देखा जाए इस कंपाउंड को, शुरुआत करते हैं हम यहां से, तो दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये कार्बन है ना ही हाइड्रोजन है। यहां पर क्या हो रहा है, ये OH एक अपना फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके आया होगा। हम इसको पूरे को नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन ग्रुप, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना। इसी तरह से ये मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है पूरा। इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड, इसको हम कहते हैं ईथर, है ना बच्चों। इसको हम कहते हैं कीटोन, है ना। इसको हम कहते हैं अल्कोहल, ये तो आपको पता ही होगा अल्कोहल के बारे में, बड़ा फेमस है ये। NH2, इसको हम कहते हैं एमीन, ये भी अपना फंक्शनल ग्रुप है। एक हमारा ये हो गया, ये भी फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। एंड दिस इज अवर व्हाट बेसिकली, एस्टर, है ना। ये अपना एक सेकेंडरी प्रीफिक्स है, आप इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं लेंगे,
लेकिन समझने के लिए बोला जा सकता है कि दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ हीट्रो एटम। तो इसको कैटेगराइज यहां पे कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे कहते हैं। अब बच्चों देखा जाए टोटल तो कितने फंक्शन ग्रुप नजर आ रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, और इसको भी अगर मैं थोड़ी देर के बोल देता हूं तो 10 हो गए। एक चीज आप मिस कर रहे हो बेटा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको भी हम क्या बोल देते हैं, कभी कभी फंक्शन ग्रुप की कैटेगरी में रख दिया जाता है। आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखेंगे ना, तो उसमें 11th के जो पहला जो बेसिक चैप्टर है उसमें फंक्शन ग्रुप के बारे में बताया गया है, और टेबल में डबल बॉन्ड को भी फंक्शन ग्रुप बोला गया है, ठीक है। टोटल अपारे हमारे पास कितने फंक्शन ग्रुप हो गए, टोटल फंक्शन ग्रुप इज 11, ठीक है। अब इन फंक्शन ग्रुप का अपना खुद का क्या होता है, सफिक्स होता है और प्रीफिक्स भी होता है। ईच फंक्शनल ग्रुप हैज इट्स सफिक्स एंड प्रीफिक्स यूजुअली, है ना। एक आध दो फंक्शन ग्रुप आपको ऐसे मिलेंगे जिसका या तो सफिक्स होगा या फिर प्रीफिक्स होगा, लेकिन ज्यादातर आपको 95% केसों में हर फंक्शन ग्रुप का सफिक्स और प्रीफिक्स देखने को मिलेगा। अब आईयूपीएसी नेमिंग करते वक्त हमें दिमाग में ये रखना है कि कौन से फंक्शन ग्रुप के लिए कौन सा यूज करना है, सफिक्स यूज करना है या फिर प्रीफिक्स यूज करना है। तो वहां पर एक स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं वो स्टेटमेंट मैं चलो यहां लिख देता हूं, थोड़ा जगह है ना। वो स्टेटमेंट क्या है कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप is always used as suffix, used as suffix। और कौन सा सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। यानी कि मेरे पास अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप मौजूद हैं तो उस केस में कोई सा एक फंक्शन ग्रुप क्या होगा, सीनियर मोस्ट होगा, और उसके रेस्पेक्ट में बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जूनियर फंक्शन ग्रुप हो जाएंगे। सीनियर फंक्शन ग्रुप को मैं क्या कह दूंगा कि वो सफिक्स की तरह यूज किया जाएगा हमेशा, और जो जूनियर फंक्शन ग्रुप होगा उसको मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स मानूंगा। मैंने आपको ये बताया भी था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, है ना। जब मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया था यूपीएससी का, उसमें सारी चीजें बताई थी, वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, है ना। तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो, है ना। ऊपर लिंक आ रहा है, आप उसको वीडियो को देखिए और आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि भाई ये जूनियर फंक्शन ग्रुप सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है या नहीं होता है। चलिए, अब समस्या ये आती है कि सर आप जो सीनियर और जूनियर की बातें कर रहे हैं, इसमें आप ये बताइए कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा सीनियर होगा और कौन सा जूनियर होगा। उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, एक सीनियरिटी ऑर्डर याद करना पड़ता है, या फिर हम उसको प्रायोरिटी ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो प्रायोरिटी ऑर्डर सारे फंक्शन ग्रुप का, जिसमें आपको सफिक्स और प्रीफिक्स भी नजर आएंगे। उससे पहले एक बात और बताऊंगा कि यहां पर जो फंक्शन ग्रुप के बारे में बात बताई है, कुछ फंक्शन ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके स्पेशल नेम भी होते हैं, और वो स्पेशल नेम यूज कब किए जाते हैं वो भी कंडीशन होती है। जरा देखते हैं, मैं यहीं पर लिख देता हूं, few functional group are used as special function group and we use their special name as a suffix. Special name, we use their special name as their suffix in following condition, in following condition। कुछ कंडीशंस होती हैं, वहां पर हमें फंक्शन ग्रुप को स्पेशल नेम की तरह लिखना होता है। वो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? पहली कंडीशन हो जाती है बच्चों कि इफ फंक्शनल ग्रुप इज रिपीटेड, दैट इज मोर देन वन, दैट इज
मोर देन वंस। या फिर दूसरा क्या कंडीशन हो सकती है, इफ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने जो बताए हैं ना आईयूपीएसी नेम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा और तीसरा तो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर टेबल बनाएंगे, उस टेबल में क्या करेंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स और कहां कहां हम कुछ कंपाउंड, कुछ फंक्शन ग्रुप के स्पेशल नेम यूज करते हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो बच्चों आप ये सामने देख रहे हैं सब कुछ दिया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप जितने भी होते हैं मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको मैंने सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में दिखाया है। कुछ फंक्शन ग्रुप के आपको स्पेशल नेम भी दिखाए गए हैं, और स्पेशल नेम कहां यूज होते हैं ये बात भी मैंने आपको बताई हुई है। तो सबसे पहले आपका आ रहा है एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड बोला जाता है ना। वैसे तो एसिड इनऑर्गेनिक भी होते हैं, है ना, लेकिन वहां पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड मान के चलते हैं। तो फॉर्मूला इसका COOH होता है, और सफिक्स इसका हो जाएगा ओइक एसिड, प्रीफिक्स हो जाएगा कार्बोक्सी, स्पेशल नेम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा आता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है SO3H, सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स होता है सल्फो, और इसका कोई भी स्पेशल नेम नहीं होता है। तीसरा होता है हमारे पास एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर्मूला वाइज, सफिक्स इसका ओइक एनहाइड्राइड होता है, ये प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं किया जाता है, इसका स्पेशल नेम कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड होता है। अगला है हमारा एस्टर। एस्टर को COOR से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद अपना इसमें सफिक्स O8 लगा देते हैं, प्रीफिक्स हमारा एल्कोक्सी कार्बोनिल बोल सकते हो, या फिर एल्केनोइल ऑक्सी भी बोला जाता है। आपको जो भी पसंद है आप उसको याद कर लीजिए और लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं होगी इन दोनों में से। स्पेशल नेम आपका एल्काइल एल्केन कार्बोजाइलेट हो जाता है ना। इन सबका मैं एग्जाम्पल देखेंगे, अभी मैं समझा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो पढ़ने में या समझने में, मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकूं। ऑयल हैलाइड क्या यहाँ पर COX है, इसको ऑयल हैलाइड बोलते हैं, हेलोकार्बोनिल बोलते हैं, कार्बोनिल हैलाइड इसका क्या हो जाता है, स्पेशल नेम हो जाता है। ठीक है। 6 हमारा होता है एमाइड, इसको CONH2 से रिप्रेजेंट किया गया है, सफिक्स हमारा एमाइड होता है, प्रीफिक्स हमारा कार्बोमोइल ले लो या फिर एमिडो ले लो, और स्पेशल नेम इसका कार्बोक्स एमाइड। ध्यान दीजिए मैंने यहां पर कार्बोक्सी एमाइड नहीं बोला है, कार्बोक्स एमाइड बोला है। ठीक है। फिर होता है हमारे पास नाइट्राइल। नाइट्राइल में फॉर्मूला हमारा होता है CN, सफिक्स हो जाता है हमारे पास नाइट्राइल और प्रीफिक्स हो जाता है साइनो। कार्बोनाइट्राइल हमारा स्पेशल नेम होता है। आइसोसाइनाइड की बात की जाए तो आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन कार्बन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, देखेंगे आगे जब इसकी नेमिंग पढ़ेंगे। सफिक्स में आपको आइसोसाइनाइड नजर आएगा, प्रीफिक्स में आपको आइसोसाइनो नजर आएगा, इसका कोई स्पेशल नेम नहीं होता है। इसी तरह एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, इन सबके अपने अपने क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, इनका सफिक्स होता है और इनका खुद का प्रीफिक्स होता है। इन तीनों में कार्बोल्डिहाइड यानी कि जो एल्डिहाइड का स्पेशल नेम है वो यूज हम करेंगे जब हमारी कंडीशन को फॉलोइंग जो अभी बताएंगे वो सेटिफाई होती है। तो ध्यान दीजिए एल्डिहाइड और कीटोन का अलग अलग क्या दिया हुआ है, प्रीफिक्स दिया हुआ है, और ऑक्सो यहां पर क्या है, कॉमन है। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई यहां पर कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है। तो ये सब चीज हम एल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग पढ़ेंगे ना, वहां पर मैं आपको और क्लियर कर समझाऊंगा। इसके बाद बच्चों जब भी ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया जाता है तो ये मेरा क्या बन जाता है, एसएच ग्रुप, और इसको बोल देता हूं मैं थायो अल्कोहल, है ना। और सफिक्स हो जाता है थाइयोल और प्रिसिप्ट हो जाता है, प्रीफिक्स हो जाता है इसका मरकेप्टो, है ना। कोई भी मरसेप्टो बोलता है, कोई भी मरकेप्टो बोलता है ना। तो जो आपको सही लग रहा है वो बोल दीजिए। मेरे हिसाब से तो प्रोनाउंसिएशन के बेस पर देखा जाए तो मरसेप्टो इसका सही होना चाहिए। एमीन को देखा जाए तो NH2 यहां पर है, ये एमीन है, इसका क्या सफिक्स, एमिनो हमारा प्रीफिक्स हो गया, स्पेशल नेम इनका नहीं होता है। इसके बाद ईथर आता है और थायो ईथर। ईथर का फंक्शन ग्रुप ये होता है और थायो ईथर का ऑक्सीजन से सल्फर रिप्लेस हो जाता है, मैंने अभी थोड़ी देर में आपको पहले बताया था।
ये एल्कोक्सी है, ये थायो एल्कोक्सी है। ये दोनों प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं किए जाते हैं और स्पेशल नेम इनका नहीं होता है। तो बच्चों ये सारे के सारे फंक्शन ग्रुप्स जो मैंने आपको बताए हैं ये अपने आप में क्या है, अरेंज है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो यहां से हम एक बात बोल सकते हैं कि जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज द मोस्ट सीनियर ग्रुप, दिस इज द मोस्ट सीनियर ग्रुप, फंक्शन ग्रुप, ठीक, दिस इज द मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इसके अलावा जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। इनका सफिक्स हमें पता ही है इन और आइन होता है। इसकी नेमिंग मैंने एल्कीन और एल्काइन की लगभग 7वें 8वें लेक्चर में पढ़ाई थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको नेमिंग अच्छे से नहीं आती है तो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात यहां पर गौर कराना चाहूंगा कि बच्चों मैंने अभी बताया था कि जो एसिड है, दिस एसिड इज इटसेल्फ बेसिकली मोस्ट सीनियर फंक्शन ग्रुप, बट ऑल्दो हियर वी कैन सी कि यहां पर प्रीफिक्स भी लिखा हुआ है इसका कार्बोक्सी, है ना। तो जब भैया ये हमेशा सीनियर ही रहेगा तो प्रीफिक्स की तरह यूज ही नहीं होगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा सोचना आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहां पर आपको मैं अभी नेमिंग ऑफ एसिड समझाने वाला हूं, उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा, वहां पे आप खुद ही बोलोगे कि हाँ सर यहां पर हमें कार्बोक्सी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला टास्क हमारा क्या है, नेमिंग ऑफ एसिड के लिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और ये अपने आप में क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ, ये अपने आप में डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप्स है सारा का सारा। तो चलिए बच्चों आप हम शुरू करते हैं नेमिंग ऑफ एसिड, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ ध्यान से देखा जाए तो दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर की तरफ ऐसे लिखूंगा RC डबल बॉन्ड OH, है ना। इसका प्रीफिक्स मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कार्बोक्सी होता है। सफिक्स इसका क्या होता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, और स्पेशल नेम होता है इसका स्पेशल नेम होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए अभी जो आपको नजर आ रहा है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, जी हां, ये इसका जनरल नेम है। हम क्या करेंगे, हर फंक्शन ग्रुप को जो भी पढ़ेंगे ना उसमें हमेशा हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि उसका जनरल नेम क्या है, प्रीफिक्स क्या होता है, और अगर स्पेशल नेम के तरीके होगा तो उसका स्पेशल नेम क्या होगा, ये बातें भी हमें पता रखनी पड़ेंगी, है ना। तो अब इस एल्केनोइक एसिड में बच्चों R प्लस कार्बन पूरा काउंट होगा, ये भी और ये भी, अगर वर्ड लोड मुझे देखना पड़ा तो। चलिए आइए एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से। मान लो मेरे पास एक कार्बन वाला एसिड है, इसको हम बोल देंगे मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, क्योंकि वर्ड रूट क्या हमारे पास कार्बन नंबर 1 का मीथेन होता है, तो मीथेनोइक एसिड, बड़ा सिंपल है। चलो मेरे पास मान लो CH3COOH हो गया, इसको मैं बोल दूंगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, है ना। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा COOH, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, नाम पड़ जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा बच्चों आपको एक चीज नजर आ रही होगी, अब इसमें क्या है, साइड चेन आ गई है। तो साइड चेन वाले केस में हम क्या करते हैं, पहले लॉन्गेस्ट चेन छाटेंगे और फिर उसको पेरेंट चेन देखेंगे कि है या नहीं है, उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर मेरे को पेरेंट चेन छाटनी पड़ेगी तो 1 2 3 4 कार्बन वाली एक चेन आ रही है नजर,
1 2 3 4 कार्बन वाली नजर आ रही है और 1 2 3, तो सीधी सी बात है 4 कार्बन वाली 2 चेन है, और 3 कार्बन वाली 1 चेन है। तो अगर आपने पेरेंट चेन रूल और लोएस्ट नंबर सम रूल वाला रूल अभी भी नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देखिए। वहां पर आपको मैंने बताया है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन कैसे छांटते हैं, छांटने के बाद उस पेरेंट चेन की नंबरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी? ऑब्वियसली ये वाली, क्योंकि इसमें हमारा COOH ग्रुप भी कवर हो रहा है। अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहीं से करना पड़ेगा, 2 3 4। ठीक है बच्चों, यहां पर नाम इसका कंपाउंड क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 एसिड, है ना। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल ग्रुप है। ध्यान रखना हमेशा, ये क्या है? हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब हो गया कि ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा चेन के लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा, हमेशा टर्मिनल एंड पर ही नजर आएगा। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से। चलिए चर्चा करते हैं इस कंपाउंड के नाम पर। तो सबसे पहले चेन छाटेंगे कौन कौन सी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन वाली मेरे को चेन ज्यादा नजर आ रही है और इससे ज्यादा 6 कार्बन वाली चेन मुझे कोई नजर नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों कि ऐसी चेन 5 कार्बन वाली चूज करूंगा जिसमें COOH भी कवर हो रहा हो और मैक्सिमम लोकेंट्स कवर हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ये वाली चेन चूज करता हूं, है ना, तो एक ये कवर हो गया, एक ये कवर हो गया और एक ये कवर हो गया। 3 चीजें कवर होंगी, 3 लोकेंट कवर हो गए। और अगर मान लो मैं ये वाली चूज करता हूं 1 2 3 4 5, तो भी बात एक है। तो मेरे हिसाब से ये वाली चेन पेरेंट चेन हो जाएगी। दिस इज अ पेरेंट चेन। नंबरिंग कैसे करेंगे? कार्बन की साइड से यहां पर जो एसिड लगा हुआ है यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 और 5, है ना। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 3 4 ट्राईमिथाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इन कंपाउंड्स के नाम लिख सकते हैं। अब चलिए थोड़े से और अच्छे कुछ सवाल ले लेते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग समझाई थी, पिछले 2 लेक्चर में, 8वें और 9वें में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे आप देखिए, क्योंकि यहां पर अब आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के। तो यहां पर मान लीजिए COOH ग्रुप लिखा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? बच्चे कहेंगे कि साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। ये नाम बेटा गलत हो जाएगा, ये नाम गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी फंक्शन ग्रुप क्या है डायरेक्टली अटैच्ड हो रिंग से, तो हम स्पेशल नेम यूज करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज अ करेक्ट नेम एंड दिस इज अ रॉन्ग नेम, राइट। चलिए और सवाल लेते हैं थोड़े से। CH2 COOH। अगर ध्यान से देखा जाए तो पेरेंट चेन आप कहेंगे कि सर ये वाली पेरेंट चेन हो सकती है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि यहां पर एक COOH ग्रुप कवर नहीं हो रहा है पेरेंट चेन में। आप कितना भी कोशिश करिएगा एक COOH ग्रुप छूटेगा ही छूटेगा। ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स बन जाएगा। दिस इज द ओनली केस वेयर कार्बोक्सिलिक एसिड विल बिहेव एज अ प्रीफिक्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 5, 3 कार्बोक्सी पेंटेन डाइओइक एसिड। बच्चों मैंने यहां पर ध्यान दीजिए, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड नहीं लिखा है। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड नहीं लिखा है। वो भी सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा,
लेकिन दिस इज मोर सुटेबल बिकॉज वी नो दिस एसिड इज बेसिकली अ टर्मिनल ग्रुप। तो ये दोनों डाइऑक्सिक एसिड जो बता रहे हैं, जो दो COOH ग्रुप आ रहे हैं, वो दोनों COOH ग्रुप कहां आएंगे? चेन के एंड पर ही आए होंगे। ठीक है, चलिए क्या मैं इसका नाम और दूसरे तरीके से रख सकता हूं, है ना? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH CH2 COOH, है ना? अगर मान लो मैं इसको पैरेंट चेन मान के काम करूं, सिर्फ इसी को, है ना? तो यहां पर देखेंगे आप दूसरी तीसरी 3 कार्बन हो गए। COOH ग्रुप यहां पर रिपीट हो रहे हैं। जब एक से ज्यादा बार COOH ग्रुप रिपीट होते हैं तो मैंने बताया था वहां पर क्या होता है, इसका स्पेशल नेम यूज किया जाएगा। तो कैसे लिखेंगे नाम बेटा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे हिसाब से दिस इज मोर सुटेबल नेम देन दिस नेम। ठीक है, लेकिन दोनों ही सही है। मेरे हिसाब से मोर अप्रोप्रिएट नेम इज दिस वन, क्योंकि यहां पर तीनों COOH ग्रुप कवर हो रहे हैं, विच इज द मस्ट कंडीशन फॉर एनी मोस्ट सीनियर फंक्शन ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो अब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अपने ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर COOH ग्रुप एक बार आ रहा है ना? अब इसमें 2-3 बार भी आ रहे थे। अब हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहां पर हम एक ट्रिक की सहायता से बहुत ही मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं, है ना? उसे कॉमन नेम भी पढ़ेंगे और प्लस IUPAC नेम भी पढ़ने वाले। तो यहां पर हम देखने वाले हैं बच्चों नेमिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला देखते हैं यहां पर बच्चों, HOOC CH2 होल N COOH। ठीक है, COOH ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पर N की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक कोड वर्ड बता रहा हूं बेटा, मैं कोड वर्ड ध्यान से रखना है, ओम्स गैप्स। अब बच्चों आप ये कहेंगे ये क्या होता है? ओम्स गैप एक ऐसा कोड वर्ड है जिसकी सहायता से हम इस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सीरीज है उनका कॉमन नेम याद कर सकते हैं। IUPAC नेम तो लिखना में आ ही गया है, इसका हम कॉमन नेम याद रख सकते हैं। जी हाँ, जरूर देखते हैं, आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। जरा देखते हैं पहला, अगर मान लीजिए N की वैल्यू 0 हो जाती है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास COOH। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम की अगर बात की जाए तो कॉमन नेम मेरा हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। तो इसे कॉमन नेम की बात की जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। जी हाँ, ऑक्जेलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इसका IUPAC नेम क्या होगा जरा देखते हैं। IUPAC नेम, तो IUPAC नेम के लिए देखा जाए 2 कार्बन है तो इथेन डाइऑइक एसिड, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगर N की वैल्यू 1 हो जाए तो एक कार्बन बच्चों क्या हो गया है? बीच में आ गया है। देखो बेटा, N की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एक कार्बन बीच में आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा मैलिक एसिड। एक कार्बन अगर बीच में आ जाता है तो इसका नाम हो जाता है बच्चों मेलोनिक एसिड। ठीक है, IUPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चों इसका? अगर देखो एक कार्बन के बेस पर बात करेंगे, है ना, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। IUPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चों इसका कि 3 कार्बन है तो प्रोपेन डाइऑइक एसिड। इसी तरह मान लो N की वैल्यू 2 हो जाए, है ना, यहां पर 1 थी, यहां 0 थी, यहां 2 हो जाए तो क्या होगा? COOH नाम हो जाता है सक्सेनिक एसिड। IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेन डाइऑइक एसिड। N की वैल्यू 3 हो जाए तो COOH
CH2 होल थ्राइस COOH। ठीक है, नाम इसका हो जाता है ग्लूटेरिक एसिड ग्लूटेरिक एसिड या फिर पेंटेन डाइओइक एसिड, राइट। इसी तरह मान लो n की वैल्यू 4 हो जाए तो COOH CH2 होल 4 COOH। ठीक है, यहां से इसको हम बोल सकते हैं एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, और नाम हो जाएगा हेजेन डाइओइक एसिड। चलो आगे बढ़ते हैं, n की वैल्यू 5 हो जाए तो COOH CH2 होल 5 COOH, नाम क्या हो जाएगा पाइमेलिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। और भी इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, हेप्टेन डाइओइक एसिड। जी हाँ, हेप्टेन डाइओइक एसिड, क्योंकि इसमें 7 कार्बन हो गए बच्चों। अब इसमें अगला आ रहा है COOH CH2 होल 6 COOH, और लास्ट में इसको हम बोल देंगे सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड, राइट। और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका ऑक्टेन डाइओइक एसिड। देखिए कितना आसान सा चीज आपको नजर आ रही है। देखो O4 ओम्स, ओम्स गैप्स में हमने कोड वर्ड देखा। देखो ओम्स गैप्स में कोड वर्ड के अकॉर्डिंग O4 ऑक्जेलिक एसिड, M फॉर मेलोनिक एसिड, S फॉर सक्सेनिक एसिड, G फॉर ग्लूटेरिक एसिड, A फॉर एडिपिक एसिड, P फॉर पाइमेलिक एसिड, S फॉर सुबेरिक एसिड। तो मैंने आपको अल्फाबेटिकली तरीके से ये चीजें भी समझा दी। एबीसीडी आपको अगर आपको समझ नहीं है तो ऐसा समझ लीजिए। अगर बच्चों आपने अपने चाइल्डहुड में एबीसी अच्छे से याद नहीं करी है तो O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, M फॉर मेलोनिक एसिड, S फॉर सक्सेनिक एसिड, G फॉर ग्लूटेरिक एसिड, A फॉर एडिपिक एसिड, P फॉर पाइमेलिक एसिड, S फॉर सुबेरिक एसिड। ऐसे आप एबीसीडी याद कर सकते हैं अगर आपने याद नहीं किया। वैसे तो मुझे पता है आप सभी बहुत होशियार बच्चे हो। अच्छा, यहां से हम क्या करेंगे, कुछ और कंपाउंड्स की तरफ अग्रसर होंगे। देखो बेटा, अगर मैं आपको लिख दूं भाई ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये सक्सेनिक एसिड होता है, तो आप समझ जाएंगे या फिर रट लेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये लंबे समय तक मेमोराइज नहीं होगा। तो यहीं पे अगर मैं एक दो क्वेश्चंस ऐसे कर दूं या एक दो एक फॉर्मूले ऐसे बता दूं जो इसी से जुड़े हैं, तो आपको वो लंबे समय तक जुड़ा रहेगा, मेमोरी में याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं 3 कार्बन वाले एसिड से। यहां से मैं आपको बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले याद करवाऊंगा और चुटकियों में आप आसानी से याद कर सकते हो। तो ये अपना क्या है, सक्सेनिक एसिड, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो हाइड्रोजन है ना, यहां से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, CHOH COOH CH2 COOH। इस कंपाउंड का नाम होता है आईयूपीएसी 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है बच्चों, तो मैंने सिर्फ यहां पर क्या किया है, OH लगाया है दूसरे वाले कार्बन पर, और इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाता है मैलिक एसिड। जी हां बच्चों, मैलिक एसिड। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने इस वाले कार्बन से भी क्या कर दिया, हाइड्रोजन हटा दिया है ना, तो COOH CH CH COOH, और दोनों कार्बन पे क्या कर दिया मैंने, OH रख दिया। तो ये मेरा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। नाम हो जाएगा इसका 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। बड़ा आसान है, 1 2 3 4, तो 2 और 3 पे अल्कोहल ग्रुप है, लेकिन इनका हमें प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा प्रीफिक्स, क्योंकि दिस इज द सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप, है ना। 2 फंक्शन ग्रुप मौजूद है ना, OH वाले और COOH वाले, दोनों में एक हमारा क्या हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा, और एक हमारा जूनियर हो जाएगा। तो जूनियर वाले को हम कैसे लिखते हैं, हमेशा प्रीफिक्स की तरह लिखते हैं, और सीनियर वाले को हमेशा हम सफिक्स की तरह लिखते हैं। तो अब जैसे ही मैंने दोनों कार्बन में एक OH लगाया, इसका कॉमन नेम हो गया टार्टरिक एसिड। जी हाँ बच्चों, ये टार्टरिक एसिड वही है जो आप गोलगप्पे में पानी होता है ना, उसमें ऐड किया जाता है। टार्टरी का नाम सुना होगा बच्चों आपने, ये टार्टरी एसिड वहीं से आया है ना। टार्टरी क्या होता है, एक सरफेस होता है जिसको हम ऐड करते हैं अपने गोलगप्पे के पानी को एकदम टेस्टी बनाने के लिए, है ना।
तो उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। चलिए अब बच्चों मैंने OH ग्रुप दोनों यहां से हटा लिए और मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, है ना। डबल बॉन्ड लगाने से दो बातें होंगी, सेस 2 ब्यूटीन डाइऑइक एसिड या फिर ट्रांस 2 ब्यूटीन डाइऑइक एसिड लिखा जा सकता है। सिस 2 ब्यूटीन डाइऑइक एसिड या फिर ट्रांस 2 ब्यूटीन डाइऑइक एसिड। सिस 2 ब्यूटीन डाइऑइक एसिड को मैं यहां पर ये बोल दूंगा मेलाइक एसिड। मलाई वाला एसिड नहीं है बच्चों, मेलाइक एसिड। तो मेलोनिक एसिड अलग होता है, मैलिक एसिड अलग होता है, मेलाइक एसिड अलग होता है। तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने आपको ये चीजें यहीं से बता दी अभी, है ना। इसको मैं क्या कर दूंगा, फ्यूमरिक एसिड। क्या बोल दूंगा, फ्यूमरिक एसिड। और इस फ्यूमरिक एसिड में अगर मान लो मैंने ये दोनों H हटा दिए तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड Na प्लस, जिसकी मैं कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस करा दूंगा तो मेरे को यहां से मिल जाता है एल्काइन यानी कि इथाइन, है ना। ये हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये इसलिए बता दी ताकि यहां से आपको याद रहे रिएक्शन, वरना रटनी पड़ जाएगी। क्या नाम होगा इसका, सोडियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमरेट एसिड। फ्यूमरिक एसिड बड़ा आसान सा था बच्चों। अब मैं आपको बताने वाला हूं 3 कार्बन वाला जो एसिड होगा ना, उसमें से कुछ कंपाउंड्स हमारे काम की कैसे चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका नाम कैसे लिखेंगे अभी बताया था थोड़ी देर पहले, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बच्चों 1 2 3। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, जो सेकंड कार्बन है ना वहां से हाइड्रोजन हटा के एक OH ग्रुप लगा दूंगा, है ना। अब देखो यहां से जो स्ट्रक्चर मिली ना, इसको बोलता हूं बच्चों सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड तो आप बहुत ही फेमिलियर होंगे, ये कहां पाया जाता है, लेमन, नींबू में पाया जाता है, इन लेमन। दिस एसिड यू विल फाइंड इन लेमन एसिड, यानी खट्टी चीजें जो होती हैं यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के अलावा मान लो मैंने क्या कर दिया, 3 OH COOH ग्रुप को हटा के सिर्फ एक COOH लगा दिया, इसका नाम क्या होगा बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। अब मजेदार बात तो बेटा यहां पर यह है कि अगर मान लो दूसरे वाले कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसमें खास बात यह है कि इसका कॉमन नेम होता है बच्चों लैक्टिक एसिड। यस, एंड इट इज फाइंड इन मिल्क। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है ना। इसका IUPAC क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये अपने क्या हो गए कुछ इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से एक चीज मैं बताता हूं यहां पर कि यहां पर मैंने OH लगाया था ना, OH की जगह बच्चों अगर मैंने NH2 लगा दिया तो नाम क्या होगा, 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। और बच्चों इसको हम कहते हैं एलेनाइन। एलेनाइन। ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास 2 कार्बन वाला है CH3COOH, तो इसको इथेनोइक एसिड बोलता हूं। इथेनोइक एसिड बोल देता हूं बच्चों, ठीक है ना। अब अगर मैंने इस वाले कार्बन पर एक OH लगा दिया मान लो, है ना, तो इस वाले कंपाउंड का नाम पड़ जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड या फिर 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों। अब एक चीज यहीं पर और बताता हूं मैं,
अब देखिए सारी चीज जुड़ी हुई है, पहले 4 कार्बन से शुरुआत की थी, 3 से शुरुआत की, फिर 2 से शुरुआत करी, 2 में भी आपका इथेनॉइक एसिड से आपको ग्लूकोनिक एसिड समझा दिया। इस हाइड्रोजन को मैंने हटा के C6H5 लगा दिया, CH, ये क्या मेरा फिनाइल है ना, तो नाम क्या होगा इसका 2-फिनाइल हाइड्रोक्सी इथेनॉइक एसिड, और इसका IUPAC नाम के बाद कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन नेम हो जाएगा मेंडेलिक एसिड। तो आज मैंने आपको फंक्शन ग्रुप के बारे में समझाया, फंक्शन ग्रुप कौन कौन से होते हैं, उनका प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, ये बातें मैंने आपको बताई, और IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड समझाई। वहां पर मैंने आपको एक ऐसा ट्रिक बताया जिससे आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कॉमन नेम याद रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ और बेहतरीन से एग्जाम्पल की सहायता से आपको अलग अलग कंपाउंड के नेम याद करने का एक हल्का सा आइडिया दिया आपको। आई होप कि आपको ये चीजें पसंद आई होंगी, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में आपको मैं IUPAC नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड अदर फंक्शन ग्रुप पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। I begin to